हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम शिव कथा में बात कर रहे थे प्रतियोगिताओं का जो आयोजन हुआ था उसके बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि सबने अलग अलग संगीत गाया और सती ने वही राग गाया जो उसने भगवान शिव से सुना था, और उस राग को चंद्रमा भी पहचानता है और उस राग को मद्रिकी भी पहचानती है। लेकिन सब चुप हैं क्योंकि शिव का नाम लेना प्रजापति की सभा में वर्जित है। इतना तो आप लोग भी इतने दिन से कथा सुनकर ही समझ रहे हैं। सती गाना गाती है, सभा छोड़ती है, अपने कमरे में आ जाती है, सब याद करती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि किस प्रकार वो शिव को निहार रही थी, फिर किस प्रकार उसने नृत्य किया और शिव ने जैसे ही सती को देखा और वहां से वो गायब हो गए। सती को वो सब याद आता है। उतनी देर में मंद्रिके भी पीछे पीछे आ जाती है, उससे पूछती है कि सती ये क्या बात है, ये किसका राग है। वो नहीं बोलती कुछ भी, सती बिल्कुल चुप। मंद्रिके फिर पूछती है, कहती है ये किसका राग है, ये मैं जानती हूं, पर ये राग तुझे कैसे पता, क्योंकि तू तो दक्ष की पुत्री है। दक्ष की पुत्री भगवान शिव का राग, महादेव का राग किस प्रकार जानती है, मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ। सती कुछ नहीं कहती, सती रोने लगती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मंद्रिका कहती है मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी, पर तू सिर्फ एक बार ये कह दे कि जो कुछ मैं सोच रही हूं वो सत्य नहीं है। तेरे संगीत में जिसके स्वर थे वो और कोई नहीं, महादेव के स्वर थे, और मैं इतना तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि महादेव को लेकर तेरे मन में कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो चीजें हो नहीं सकती। तू महादेव से प्रेम नहीं कर सकती है। तू जो नियम तोड़ने जा रही है तो उसका अंजाम जानती है। प्रलय है सती, प्रलय, प्रलय आ जाएगी। और मैं तुझसे एक ही विनती करती हूँ सती कि तुझे ये सब कुछ, अगर तेरे मन में प्रेम है भगवान शिव को लेकर, तो वो तुझे भूलना होगा। तुझे महादेव को बिल्कुल भूलना होगा। मेरी बात सुन ले सती, सुन ले, नहीं तो इसका अंत इतना भयंकर होगा ना कि तू समझ भी नहीं सकती, तू तो जल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में। इसलिए तुझे बार बार कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि सती अभी भी समय है। जो राग मैंने सुना है मैं सब समझ रही हूँ, तेरी आंखों में मैं प्रेम देख रही हूँ, तेरे राग में मैं शिव को सुन रही हूँ, पर सती नहीं, ये नहीं हो सकता तेरी जिंदगी में। ऐसा कोई कदम मत उठाना कि तेरे को पछताना पड़े। सती कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ कि मेरे पिता हैं वो शिव को पसंद नहीं करते, और मैं एक चीज और बता दूं मंद्रिके, मेरे विचार मेरे पिता के विचारों से भिन्न नहीं होंगे, कभी भिन्न नहीं होंगे। ये बात तो तुम सोचो ही मत कि मैं अपने पिता के खिलाफ जाकर कभी कुछ करूंगी। तो मंद्रिका उसको बड़े प्यार से समझाती है, कहती है, मंद्रिका कहती है सती क्या तुझे लगता है कि कुछ स्वर्ण मुद्राओं का मोह मेरे को यहाँ खींच के लाता है? वो कहती है नहीं सती नहीं, मुझे स्वर्ण मुद्राओं का मोह यहां खींच कर नहीं लाता, मुझे तेरा मोह खींच कर लाता है, क्योंकि मैं तुझसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, तुझे अपनी पुत्री की तरह मानती हूँ। और सती मैंने तेरी आंखों में प्रेम देखा है। जब मैंने तेरी आंखों में प्रेम देखा तो मैं प्रसन्न हो गई कि चलो हमारी सती बड़ी हो गई। पर किससे प्रेम है जब मैं ये जान रही हूँ, ये समझ रही हूँ, तो मुझे भय लग रहा है। भय, मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है, मुझे भय लग रहा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस बात को मेरे सामने स्वीकार कर या ना कर, पर सत्य यही है। और मुझे चिंता ये है कि जिस दिन ये सत्य तुझे अपने आप को स्वीकारने के लिए मजबूर करेगा, उस दिन तू क्या करेगी? क्या करेगी सती तू उस दिन? सती कहती है कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। सती कहती है मैं दक्ष की पुत्री हूं, दक्ष की पुत्री। आप चिंतित मत हो, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मंद्रिका कहती है कि सती तू ये तो जानती है कि तुझे क्या करना है, पर तू ये नहीं जानती कि ये प्रेम तुझसे क्या क्या करवा सकता है।
इस मामले में तू बच्ची है, बच्ची। मैं तो एक गणिका हूं, मेरा तो काम ही प्रेम करना है, और यही कारण है कि तेरी आंखों में झांकते मैं सब समझ गई थी, लेकिन अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। सती कहती है कि नहीं मद्रिके, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे अपने पिता का, अपने पिता की हर बात का पूरा ख्याल है, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आप चिंतित मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझे अपने पिता को जवाब देना पड़े या जिससे मेरे पिता को अपमानित होना पड़े। तो अभी ये लोग सब वार्ता कर ही रहे होते हैं, तो वहां पे चंद्रमा भी आ जाते हैं, बहनें भी आ जाती हैं, प्रसूति भी आ जाती है। वो कहती है क्या बात है, सभा छोड़कर, प्रतियोगिता छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, और किस बात की चिंता चल रही है तुम दोनों के बीच में? तो सती कहती है नहीं नहीं माँ, कोई चिंता नहीं चल रही, मद्रिके को लग रहा है कि कहीं उत्सव में कोई कमी ना रह जाए, उसी इसी बात की चिंता है। तो प्रसूति कहती है नहीं मद्रिके, बहुत अच्छा आयोजन किया चंद्रमा ने, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो चंद्रमा पूछता है, कहते हैं कि सती तुम प्रतियोगिता में से वापस क्यों आ गई जल्दी उठ के? तुमने क्या ये नहीं देखना था कि प्रतियोगिता में विजयी कौन हुआ? तो मद्रिके बोलती है हाँ, हम जानना तो चाहते थे, पर ऐसे ही हमें बातों बातों में समय का ज्ञान नहीं हुआ, आप ही बता दीजिए विजय कौन हुआ। तो बहनें बोलती नहीं नहीं मद्रिके, आप बताओगे, आपके हिसाब से विजय कौन होगा? मद्रिके कहती है सबने तो इतना अच्छा गाया है, मैं क्या बताऊं, पर फिर भी मुझे लगता है कि शायद चंद्रमा विजय हुए होंगे। तो चंद्रमा कहते हैं कि नहीं, सर्वसम्मति के साथ सती को विजयी घोषित किया गया है, क्योंकि जो सबसे अच्छा संगीत था वो सती का था। तो अब हम सब ये बात करने आए हैं तुम लोगों से कि अब हमें रंगों का इंतजाम करना है, और मद्रिके तुमने तो रंग बनवाने जाना था, तो रंग बनवा के लाओ, क्योंकि अब रंगों का उत्सव भी मनाया जाएगा। तो मद्रिका कहती है हाँ ठीक है, मैं तो भूल गई थी, मैं कल ही जाके रंग बनवा लूंगी। सब कहते हैं कि यार तुम अकेली जाओगी, किसी पुत्री को साथ ले जाओ। तो सब कहते हैं हाँ हाँ सती को ले जाओ, सती को ले जाओ। मद्रिके सती को नहीं ले जाना चाहती। क्यों नहीं ले जाना चाहती? सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ले जाना चाहती क्योंकि वो जानती है कि जो रंगराज है उसका जो निवास स्थान है वो कैलाश के पास है, और सती को वो किसी भी हालत में कैलाश की तरफ नहीं ले जाना चाहती है। अब पर वो क्या करे? माँ भी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, सती को ही ले जाना, सती को रंगों का चयन करना बहुत अच्छा आता है, तो सती तुम्हारी पूरी सहायता करेगी, तो इसलिए तुम सती को ही लेके जाओ। अब ये तो उत्सव की बात चल रही है, अब हम पहुंचते हैं कैलाश पे, क्योंकि कैलाश पे क्या हो रहा है? कैलाश पे नंदी दुखी है। शिव पूछते हैं नंदी क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू क्यों? तो नंदी कहता है कि प्रभु ये पछतावे के आंसू हैं, मैंने आपसे वो सब प्रश्न किए जो आपको प्रिय नहीं थे, तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, और ये पछतावे के आंसू हैं। शिव कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, और जो स्नेह होता है ना वो भावनाओं के अधीन नहीं होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ नंदी, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पर नंदी कहते हैं प्रभु, पर मैं तो पशु बुद्धि हूं ना, मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करता रहूं, और मैं आपकी सेवा तब तक करता रहूं जब तक माता का आगमन यहाँ नहीं होता। और देखिए जाने अनजाने में फिर वो माता का नाम ले लेता है, सती माता का। शिव हंसने लगते हैं। शिव को आज गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि वो सती की नंदी की भावनाओं को समझते हैं। तो शिव कहते हैं कि तुम्हारा जो मेरे प्रति इतना प्रेम है ना, कभी कभी मुझे ये प्रेम विचलित कर देता है, और मैं डरता हूं कि जिस दिन तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो तुम क्या करोगे? तो नंदी कहते हैं प्रभु, मैं आपसे अलग क्यों होऊंगा? मैं आपके चरणों की सेवा करने के लिए यहाँ पे रहता हूँ, और मैं आपकी ही सेवा करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिव कहते हैं नियति के आगे तो क्या लिखा हुआ है कोई नहीं जानता है। खैर शिव जी जो है अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं, और उधर दूसरी ओर जो सबसे बड़े शिल्पकार हैं ना, जिनको स्थान दिया था कैलाश के नीचे रहने के लिए भगवान शिव ने, उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं कैलाश जाना चाहता हूँ,
क्या तुम बता सकते हो कि कैलाश का रास्ता कहाँ है? तो वो शिल्पकार पूछते हैं कि आप कैलाश क्यों जाना चाहते हैं? वो कहते हैं मैं शिव से मिलना जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे रास्ता बताएंगे? शिल्पकार कहते हैं हाँ हाँ जरूर, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, कैलाश तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। और जब वो दोनों सफर करते हैं, सफर करते करते 3 दिन हो जाते हैं, तो शिल्पकार बोलता है कि आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप मेरे साथ पैदल चल रहे हैं, तो आप अब कुछ खा लीजिए और आप अपना परिचय भी दीजिए, मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि आप हैं कौन। तो वो व्यक्ति बोलता है मैं कौन हूँ? मैं शिलाद हूँ। वो कहते हैं शिलाद? अरे आप तो यानी कि नंदी के पिता हैं? तो वो व्यक्ति कहते हैं हाँ मैं शिलाद हूँ, नंदी का पिता। तो वो उनको भोजन खिलाते हैं जो शिल्पकार होते हैं और पूछते हैं कि अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बात है, आप क्यों मिलना चाहते हैं भगवान शिव से? तो शिलाद कहता है कि मेरा भरा पूरा परिवार था, पर न जाने क्या हुआ कि सबकी अकाल मृत्यु होने लग गई और धीरे 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 मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मैं अकेला रह गया। और जब मैं अकेला रह गया तो मेरे पास क्या था करने के लिए? मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो मैं सिर्फ शिव का जाप करता रहता था। एक दिन मेरे पूर्वज मेरे सपने में आए और उन्होंने आकर बोला कि पूरा वंश खत्म हो गया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम वंश को बढ़ाओ। तो शिलाद कहता है कि मैंने अपने पूर्वजों की इस बात को अपने सर माथे पे रखा और भगवान शिव की और कठोर तपस्या करी कि भगवान शिव आएंगे तो शायद मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, अन्यथा मेरे को तो पुत्र प्राप्त हो ही नहीं रहा कब से। खैर वो पूजा करता है, बहुत पूजा करता है, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होकर बोलते हैं बोलो शिलाद मुझे कैसे स्मरण किया? तो शिलाद कहते हैं कि प्रभु मुझे एक पुत्र की इच्छा है, क्योंकि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव बोलते हैं अच्छा तुझे कैसा पुत्र चाहिए? तो वो कहते हैं कि देखो मैं तो कृषक हूँ प्रभु, और मेरे लिए तो सब कुछ मेरे ये बैल हैं जो मेरे खेतों में काम करते हैं, तो मुझे तो अपने खेतों में काम जो मेरे साथ कर सके, मुझे तो बैल जैसा ही एक पुत्र दे दो। और भगवान शिव अवश्य कह के और गायब हो जाते हैं। और उधर कुछ समय के बाद शिलाद के घर एक पुत्र का जन्म होता है जो बिल्कुल ही बैल की तरह उसके कान होते हैं और देखने से उसकी बुद्धि भी वैसी बैल की तरह, लेकिन वो बच्चा जरा सा बड़ा होता है। तो वो शिव सेवा के लिए कह के मैं शिव की सेवा करने जा रहा हूं और घर छोड़ देता है। अब शिलाद फिर परेशान कि मैंने तो वंश बढ़ाने के लिए पुत्र मांगा था कि ये पुत्र मेरा वंश बढ़ाएगा, लेकिन ये तो शिव सेवा के लिए चला गया, तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब शिलाद कहते हैं कि मेरे पूर्वजों का सपना मुझे बार बार परेशान करता है कि भी तेरे को तो तूने तो भगवान की तपस्या करी थी अपने वंश को बढ़ाने के लिए, तो अब क्या कारण है? तू जा अपने पुत्र को वापस लेके। अब उसने बहुत शिव की सेवा कर ली, तो इसलिए मैं अपना पुत्र वापस लेने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं, जो शिल्पकार होते हैं कहते हैं कि बात तो ठीक है, तुम्हें पुत्र मिला था वंश बढ़ाने के लिए, तो तुम्हें वापस लाना चाहिए, पर तुम्हें लगता है कि वो शिव को इतना प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ खुश रह पाएगा? शिलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूं और अपना बूढ़ेपन में, अपने वृद्धावस्था में मुझे भी तो किसी की आवश्यकता है ना, तो इसलिए मैं अपना पुत्र वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि उसने बहुत सेवा कर ली। तो इस तरीके से वो सारी बात बताता है। तो ये जो होता है ना शिल्पकार, वो कैलाश के बिल्कुल कोने पे उसको छोड़ देता है, कहता है बस ये तुम ऊपर चले जाओ, ये अब कैलाश है, तुम्हें ऊपर शिव जी के दर्शन होंगे। अब शिलाद चलता है, रास्ते में अभी बस वो आधे रास्ते में पहुंचता है तो गणप्रेत मिलते हैं। गणप्रेत बोलते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहते हैं हम शिव से मिलने जा रहा हूँ मैं। वो कहते हैं शिव से मिलने, तुम्हें क्या काम है? तो शिलाद जो होता है गणप्रेत को भी सब कुछ बता देता है कि मैं अपने पुत्र नंदी को लेने जा रहा हूँ। तो गणप्रेत कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आओ, हम जाकर ना भगवान शिव को सूचित कर देते हैं कि नंदी का पिता जो है वो नंदी को लेने आ रहा है। वो शिव के पास जाते हैं, शिव को बता देते हैं कि नंदी का पिता आ रहा है। तो शिव जी कहते हैं कि चलो जाओ, एक काम करो, उनको इज्जत से लेकर आओ, यहाँ पे आदर सम्मान के साथ लेके आओ। शिलाद आता है, शिलाद सब कुछ बताते कि प्रभु देखो आपने मुझे वरदान दिया था कि मेरा पुत्र वंश बढ़ाएगा, लेकिन मेरा पुत्र तो जरा सा बड़ा होते आपकी सेवा में आ गया था, आज मेरा पुत्र जवान हो चुका होगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ,
पर अब मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तो क्या आप मेरा पुत्र वापस करेंगे? शिव कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा उस पर अधिकार है, मैंने वो पुत्र तुम्हें दिया ही वंश वृद्धि के लिए था, तो अब उस तुम्हारे प्रति भी उसका कर्तव्य है, अब नंदी को तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। नंदी रोने लग जाता है, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि नहीं नंदी, तुमने मेरी बहुत सेवा कर ली है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न भी हूं, पर अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है, सो तुम्हें जाना पड़ेगा। नंदी कहते हैं कि क्या प्रभु, क्या सब कुछ आवश्यकता पर निर्भर करता है? शिव नंदी को देखने लग जाते हैं, ये क्या प्रश्न हुआ? नंदी बोलते हैं, देखो मेरे पिता को पुत्र की आवश्यकता थी, सो आपने आशीर्वाद दे दिया और मेरा जन्म हो गया। फिर आपको आज मेरी आवश्यकता नहीं है तो आप मुझे वापस भेज रहे हो, किंतु मेरे बारे में कौन सोचेगा? मैंने आपकी जो इतनी सेवा करी, मैंने वो इसलिए सेवा नहीं करी कि मुझे आवश्यकता थी, मैंने आपकी सेवा इसलिए करी क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य आपकी सेवा है, मेरे अस्तित्व का आधार आपकी सेवा है। तो अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं है तो आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या सब कुछ ही आवश्यकता के अनुसार होगा? और आप मुझे एक बात का और जवाब दीजिए प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका स्नेह भी मुझसे बहुत ज्यादा है, क्या आप मेरे बिना रह लोगे? और सच्चाई तो यह है कि भगवान शिव भी नंदी के बिना कुछ कल्पना नहीं करते। वो मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ रह लूंगा। नंदी कहते हैं कि नहीं, आप नहीं रह पाओगे, और जहां तक आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं भी एक पल नहीं रह पाऊंगा, एक पल भी आपके बिना नहीं रहूंगा। आप कहते हो कि हमें मोह में नहीं पड़ना चाहिए, पर प्रभु आज मैं आपसे पूछता हूं कि फिर आपने मुझे अपने मोह में क्यों बांध रखा है? क्यों बंधा हुआ हूं मैं आपके साथ? अब आप मुझे इसका जवाब दीजिए। शिव को कुछ समझ नहीं आता तो शिव कहते हैं कि नंदी, मेरा आदेश है कि तुम्हें अपने पिता के साथ जाना पड़ेगा। खैर, अब जब आदेश हो गया भगवान शिव का तो नंदी क्या कर सकते थे? नंदी जाते हैं अपने पिता के साथ, घर पहुंच जाते हैं, घर में भूखे रहते हैं, बहुत बोलते हैं उसके पिता के, बेटा कुछ खा ले, बेटा भोजन कर ले। नंदी कुछ नहीं कहते, नहीं पता नहीं मेरे शिव ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मुझे तो शिव की चिंता हो रही है। तो उसके पिता कहते हैं, शिलाद जी कहते हैं कि मुझे एक बात बता नंदी, महादेव भगवान हैं, भगवान, और वो सबका ध्यान रखते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि कोई उनका ध्यान रखे, और मैं तो वृद्ध हूं और तुझे मैं शिव की आज्ञा से लेके आया हूं, तो तू मुझे बताना कि मेरे बाद मैं अब वृद्ध हूं, कल को मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूं, तो मेरे बाद इन खेतों को कौन जोतेगा? ये भी तो तू सोचना कि मैं तुझे यहाँ क्यों लेके आया हूं। पर नंदी जो है वो नहीं मानते। नंदी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे शिव जो हैं वो भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे होंगे उतने दिनों में, और पर वो खाना पीना नहीं करते। उधर नंदी जो कैलाश पे आती हैं, सॉरी नारद जी के बोलती हैं आज क्या बात है, नंदी नहीं दिख रहा। तो गणप्रेत बताते हैं कि नंदी तो अपने पिता के पास चला गया। नारद फटाफट शिव जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या बात है, आपने नंदी को भेज दिया, नंदी का त्याग कर दिया, नंदी तो आपके बिना मर जाएगा, वो नहीं रह पाएगा आपके बिना। अभी नारद मुनि ये बात कर ही रहे होते हैं, तो क्या होता है कि एकदम शिलाद आ जाता है वहां पे, प्रभु 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 मैं आपसे विनती करता हूँ नंदी को वापस बुला लो, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ नंदी को वापस बुला लो, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देगा। वो बताते हैं कि उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, सिर्फ आंसू ही आंसू हैं उसकी आंखों में, हर समय रोता रहता है, एक कोने में बैठा हुआ आसमान को निहारता रहता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, अपनी जगह से हिलता डुलता तक नहीं है। हे प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई जो मैंने नंदी को आपसे अलग कर लिया, आप उसे वापस बुला लो। तो शिव कहते हैं कि शिलाद, भूल तुझसे नहीं, भूल तो मुझसे हो गई है जो मैंने नंदी को वापस भेज दिया। अब आगे क्या होता है और वहाँ महल में भी अब आगे क्या हो रहा है ये चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।